तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन रिफ्लेक्ट होकर किसी मिस्टीरियस जगह पर गिर जाता है। हजारों साल पहले वो पल गिरा था। अचानक लीन की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो पल उसको हील कर रहा होता है और उसको याद आता है मैं यहाँ कैसे गिरा था। तो वो पल को देखकर बहुत हैरान होता है और वो फिर कहता है ये क्या चीज़ है। जब लीन इस पल को टच करता है तो पल ब्लास्ट होकर वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाता है। लीन बहुत हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है और लीन पल के अंदर चला जाता है। तो इस वक्त इसको वो सीतू नांग का सोल नजर आता है जो कहता है तुम आखिरकार यहाँ आ गए, अब मेरे आज़ाद होने का वक्त होता है। मेरी बॉडी इस पल में हजारों सालों से कैद थी लेकिन अब मेरे आज़ाद होने का टाइम आ चुका है। इतने में सीतू नांग उसकर बॉडी पर हमला कर लेता है। जब लीन का सोल उसकी बॉडी से निकलता है तो वो लीन की बॉडी में जाने की कोशिश करता है मगर वो आगे नहीं बढ़ पाता। लीन वापस अपनी बॉडी में चला जाता है। वो बहुत कोशिश करता है मगर वो लीन की बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता और वो उससे कहता है मैं हजारों साल से यहाँ कैद हूँ मगर तुम मेरे किसी काम के नहीं। सीतू नांग उससे कहता है कि फिर तुम्हें एवनी पर ने क्यों चूज किया। तो वो सोचता है कि ये मुझे शायद बाहर ले जा सकता है तभी उसको हेवनली पर ने यूज किया होगा। तो लीन उठता है और कहता है मैं यहाँ कल्टीवेशन सीखने आया था, क्या तुम मुझे ये सिखा दोगे। तो सीतू नांग हंसता है और कहता है तुम जैसा एक आम सा इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो लीन कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी एक सिंपल आदमी भी बनकर नहीं गुजारना चाहता। सीतू नांग उसको कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और उसको मार कर वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो जैसे ही लीन बाहर आता है तो उसको उसके पेरेंट्स देख लेते हैं जो कि उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो इसकी माँ भाग कर आती है, देख कर इसको गले लगा लेती है और वो वहाँ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी वो लीडर का सर्वेंट कहता है तुम में बहुत लगन है तो तुम सेलेक्ट होते हो। तो लीन बहुत खुश होता है और फिर वो अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत दुखी हो जाता है लेकिन वो सर्वेंट इसको वहां से ले जाता है। तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तो जेंग नाम का लड़का इसको अपने साथ ले जाता है और उसको बता रहा होता है कि डिसाइबल्स के यूनिफॉर्म का कलर के बारे में, जिसमें वो सबसे अच्छे डिसाइबल का यूनिफॉर्म के बारे में बताता है कि सबसे अच्छे डिसाइबल्स के यूनिफॉर्म का कलर वाइट होता है और जो बाकी होंगे उनका कलर रेड या येलो होगा। तो लीन पूछता है कि ग्रे कलर वालों का क्या लेवल है। तो वो कहता है ये अभी तक स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो लीडर यहाँ आता है जिसका नाम लियो होता है और वो वहाँ आते ही जेंग से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जेंग उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर लीन अंदर आ जाता है। वो देखता है सब डिसाइबल्स अंदर खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लीन यहाँ सोने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है। तब वहाँ जेंगो आता है और कहता है तुम यहाँ सो जाओ और कोई मसला हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वहाँ का लीडर इन सबको कुछ कार्ड्स देता है और कहता है ये कार्ड्स उठा लो। तो सब अपनी मर्जी का एक एक कार्ड उठाते हैं। तो जो लास्ट में कार्ड बचता है वो लियो उठा लेता है और वहाँ का लीडर लियो ही कहता है तुम्हारे पास 7 दिन है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम यहाँ से बाहर हो जाओगे। तभी लीन कहता है अगर हमने ये कर दिया तो क्या आप हमें ट्रेनिंग सिखाओगे। तो तभी वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट हंसते हैं और वो लीडर कहता है अब तुम सो जाओ और वहाँ से चला जाता है। तो रात को लीन जेंग से पूछता है कि ये रेड कार्ड किसी ने क्यों नहीं उठाया, क्या पानी ढूंढना इतना मुश्किल है। तो वो उससे कहता है कि सुबह तुम खुद ही देख लेना कि पानी ढूंढना मुश्किल है या आसान। के बाद हम देखते हैं कि सुबह लीन अपने टास्क को पूरा करने के लिए आ जाता है और उसके सामने बड़े बड़े केन होते हैं। इसको पानी से फिल करना है। इनको देखकर वो हिम्मत नहीं हारता बल्कि अपना काम शुरू कर देता है। वो बहुत काम करता है मगर पूरे दिन में एक केन को भी फुल नहीं कर पाता। तो वो कहता है अभी भी मेरे पास 6 दिन बाकी हैं, मैं इसे भर लूंगा। रस्सी से पानी निकालने की वजह से इसके हाथों में भी कट लग गया होता है। जब ये सुबह काम कर रहा होता है तो इसे वो पल याद आता है जब ये घायल होकर उस पल के पास गिरा था तो उस पल ने इसको हील कर दिया था। तो अब भी वो उसने सोचा कि मैं दोबारा यूज करता हूँ। तो वो इसे पानी में डालकर अपने हाथ भी उसमें डाल लेता। अभी इसके हाथ ठीक होने लग जाते हैं और वो ये पानी पी लेता है। इसकी वजह
से वो बूस्ट हो जाता है। हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ लियो से कोई आदमी मिलने आया होता है जो खुफिया ड्रेस में होता है और कहता है हमारे रहेंगू शिफ्ट के डिसाइबल्स का इतना बड़ा लेवल नहीं, मगर वो पूरे शिफ्ट में घूमते रहते हैं, अगर उनको कोई ट्रेजर मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तब लियो कहता है अगर हमें कोई ट्रेजर भी मिला मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लीन को कि वो दरख्तों का पानी इकट्ठा कर रहा होता है और कहता है ये वाटर का असैसिन है, मैं इनको इकट्ठा करके एक बर्तन में डाल लूँगा और इसमें पर्ल को डाल लूँगा। तो वो इस तरह इस पर्ल को इसी पानी में डाल लेता और इस पर्ल में अपने हाथ डाल लेता है, तो उसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं और वो उस पानी को पी लेता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ताकत आ जाती है। सीतुनांग इसको अंदर से देख रहा होता है और कहता है ये बहुत चालाक लड़का है, मैंने पर्ल के वाटर एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर दिया है। तो आगे हम देखते हैं लीन और तेजी से काम करना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसने 4 दिनों में ही सारे केन फुल कर दिए थे और लियो भी इस पर नजर रख रहा होता है कि इसने इतनी जल्दी सिर्फ 4 दिनों में ही सारे केन कैसे फुल कर दिए। तो वो समझ जाता है कि इसके पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे पता लगवानी है। तो जब लीन वहां से जा रहा होता है तो लियो उसकी टांग से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो मुझे दे दो। तो लीन कहता है मुझे नहीं पता आप किस ट्रेजर के बारे में बोल रहे हैं। तो लियो इस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है अगर तुमने कोई ट्रेजर यहाँ से उठाया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद हम सीतुनांग को देखते हैं जो लीन को देखकर इसको डांटता है और कहता है जब वो तुम्हें मार रहा था तो तुमने उसे क्यों छोड़ा। तो लीन कहता है मैंने सारे बदले लेने हैं सबसे जब मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। तो सीतुनांग कहता है उसे छोड़ो, आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो वो हंसता है और सीतुनांग कहता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो लीन कहता है मैं समझा मुझे कोई नहीं ट्रेनिंग कराएगा। और सीतुनांग कहता है सबसे पहले तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट को मजबूत बनाना होगा, तो अभी सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और फिर कहता है अंगू शिफ्ट का स्पिरिचुअल रूट कमजोर है मगर अभी तुम्हारे लिए वो सही है और तुम रोज उस ओस की बूंदों को कलेक्ट करो, उस हेवनली पर्ल को अपग्रेड करते जाओ। के बाद लीन सीतू से कहता है जैसा आप कहें। हम देखते हैं लीन ओस की बूंदों को जमा करके और पर्ल को अपग्रेड करने लग जाता है। और फिर सीतू लीन को कल्टीवेशन सिखा रहा होता है और कहता है सबसे पहले तुमने कंडेंसेशन कल्टीवेशन सीखनी है, फिर तुमने फाउंडेशन बिल्ड करना सीखना होगा, फिर जेडान और इसी तरह तुम सब सीख जाओगे। लीन कंडेंसेशन स्टार्ट करता है तो बीच में डिस्टर्ब हो रहा होता है, पर सीतुनांग कहता है तुमने अपने काम से फोकस नहीं हटाना। फिर वो उसे बताता है कि बाहर का 1 घंटा यहाँ के 10 घंटे के बराबर है, तुम यहाँ बहुत लगन से प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब 2 लड़के बात कर रहे होते हैं कि यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सर्वेंट और लियो वहाँ होते हैं और कहते हैं कि लियो तुम में से किसी को चूज करेंगे और जो भी सेलेक्ट होगा वो यूरो डिजाइबल्स पर प्रमोट होगा। तो ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। वो लियो को कहते हैं आप हमें सेलेक्ट करें, लेकिन वो सर्वेंट आगे बढ़ता है और लीन से तुम में टैलेंट की बहुत कमी है मगर तुम काफी लगन से काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ। तो सब हैरान हो जाते हैं कि इसको क्यों सेलेक्ट किया। तो सब टास्क में हमसे पीछे इतने में लीन इस डिसेबल बनने के लिए रेडी हो जाता है। तो तब वो सर्वेंट इसको बैग देता है जो हर डिसेबल्स को दिया जाता है उसके सेलेक्ट होने पर, और वो उसे खा लेता है और वो सीतू के साथ भी प्रैक्टिस करता रहता है और वो अचानक बहुत इम्प्रूव हो जाता है। वो सीतू को कहता है मैं अब रेडी हूँ। सीतू कहता है मैं यहाँ हजारों सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम तो अभी लेवल 1 पर हो। तभी लीन उस पर फ्रेंडली अटैक कर लेता है और सीतू इसको बीच में ही खत्म कर देता है। और फिर हम उस लीडर और जेंग की बहस को देखते हैं जहाँ जेंग एक टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। तो वो कहता है क्या तुम मुझे एक टास्क की बिना पर यहाँ से निकालोगे, मैंने तो इतने साल तुम्हारे लिए काम किया। तो कहता है तुम टास्क पूरा नहीं कर सके तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जेंग कहता है आपको जुम्बाफकोई ने आपको एक इमॉर्टल दिया था, उसके बारे में मैं सेक्रेटरी लीडर को बता दूंगा। तभी ये सुनकर लियो उस पर अटैक करता है और कहता है तुम यहाँ से जिंदा जाओगे तो सेक्रेटरी लीडर कर बता पाओगे। वो इस पर लास्ट अटैक करने ही वाला होता है कि बीच में लिन आकर उस अटैक को रोक लेता है और लियो के सामने खड़ा हो जाता है और वो लियो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो लियो लीन पर हमला कर देता है मगर लीन अब बहुत ताकतवर
हो चुका था। तो लियो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता, तब लीन अटैक कर इसको जख्मी कर देता है और कहता है अब मैं बुराई को ख़त्म कर दूंगा। और इस वक्त लियो इस पर अटैक कर देता है, मगर वो इस अटैक को भी रोक लेता है। पीछे से जेंगो इसको मार देता है बहुत बुरी तरीके से और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।